पूजा करने वाली भक्त तुम्हें पुकार रही है। पिताजी के साए से अनाथ होने वाली बेटी तुम्हें पुकार रही है। अपना सुहाग बचाने के लिए लड़ने वाली पत्नी तुम्हें पुकार रही है। तुम जहाँ भी हो मेरे पास वापस आ जाओ। वापस आओ। ओम कालू, ओम कालू, ओम कालू, ओम कालू, ओम कालू, ओम कालू, ओम कालू। दीदी, ओम कालू। हथियार उड़कर यहाँ से वापस उनके हाथ लग गया। अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे उनकी ताकत बढ़ने लग गई है। ऐसे में हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं? और कितने दिन हमें असफलता की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी? हमारी कोशिशों में हम कब कामयाब होंगे? हमारी ये मुसीबतें कब खत्म होने वाली हैं? नंदिनी को खत्म करने के लिए यही हथियार चाहिए था ना? आपके कहने पर मैंने ये आपको वापस ला कर दिया है। ये लीजिए। तुम खुद ही इसे आउट हाउस में रख दो। आओ गंगा। आप कहाँ चले गए थे? उस शेनाइगी की बात सुनकर मेरा इस्तेमाल करके हथियार का पता लगा लिया। अब आप उसे हथियार देकर ही आ रहे हैं ना? आपने शेनाइगी को दिया हुआ हथियार अब कहाँ है ये आप जानते हैं? मुझे बिना बताए उसे देकर आए हैं, फिर भी ये जहाँ था इसे मैंने वहाँ से वापस बुला लिया। इस हथियार को मेरी मदद के लिए बनाया गया है, इसीलिए इस हथियार पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। इस पर सिर्फ मेरा हक है। कल नाग देवता के जन्म का ज्येष्ठ नक्षत्र है और इसी हथियार की मदद से मैं नंदिनी को खत्म करने वाली हूँ। और इसे आप ही क्या, कोई भी नहीं रोक सकता।
कल कारकोड़क नाग देवता के जन्म का ज्येष्ठ नक्षत्र है। कल ही उसी हथियार की मदद लेकर वो लोग तुम्हें मारने वाले हैं। उससे पहले हमें कुछ करना होगा। चलो महल में जाकर उनका आमने सामने मुकाबला करते हैं। नाग नंदिनी आ गई। नाग नंदिनी बाहर आओ। सबकी सांसें चल रही है क्या? देखो सबकी सांसें चल रही है, इससे बेहोश हो गए। सबकी सांसें चल रही है। हाँ दीदी, हाँ दीदी। देवसेना कैसा है? ये भी बेहोश है। हमें उसे होश में लाना होगा। अरुण और गंगा कहाँ गए हैं? अरुण यहाँ पर बेहोश है। क्या हुआ पिताजी? सांस चल रही है। सब लोग यहाँ बेहोश पड़े हैं, लेकिन नाग नंदियन, माधवी, गंगा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ होगा? नंदिनी! सब लोग बेहोश क्यों पड़े हैं? नाग नंदिनियन और माधवी ने ही सबकी यह हालत की है। आखिर हुआ क्या है? वो ऐसा हुआ था कि नाग नंदिनियन और माधवी ने यहाँ आकर गंगा? क्या हुआ गंगा? बैठे बैठे सो गई थी? नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए यहाँ आकर बैठ गई, तो यही नींद आ गई। सूर्योदय के बाद नाग देवता का जन्म नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। नंदिनी को हमारी जगह पर बुलाने के लिए पूजा शुरू करनी होगी और उसे सबकी नजरों से बचाकर किसी जगह लेके जाना होगा। नंदिनी को खत्म करने के लिए आप जो कहेंगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। चलो अभी चलते हैं। चलिए। गंगा, गंगा, गंगा। ये मुझे बुला रहे हैं, मैं उन्हें बताकर आती हूँ। अगर तुम अरुण को बताओगी तो वो पूजा के लिए जाने नहीं देगा। अगर मैं उन्हें दिखाई नहीं दी तो मुझे ढूंढते रहेंगे। मैं अभी उन्हें बताकर वापस आती हूँ। देखो, अगर तुमने अरुण को जाने की बात बतानी है ना, अगर यही बात है तो हम जाके बताते हैं। तुम यहीं पर रुको। ठीक है, चलिए।
गंगा कहाँ है? एक पूजा के लिए हम उसे बाहर ले जा रहे हैं। गंगा को मैंने भेजने वाला। कहाँ है वो? मुझे उससे बात करनी है। नंदिनी को मारने के लिए गंगा को हमारे साथ आना होगा। अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो मैं तुम्हारी दुर्दशा कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरे घर में रहकर मुझे धमकी दे रहे हो? अब आप 1 मिनट भी इस घर में नहीं रह सकते। दोनों यहाँ से निकलो। सुनाई नहीं दिया? निकल रहो। रुक जाइए। अरुण को बस बेहोश किया है। अब इसकी वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए हम चलते हैं। जब ये होश में आएगा तो निश्चित ही समस्या खड़ी करेगा। हमारी पूजा खत्म होने तक ये होश में नहीं आएगा। इसे यही रहने दीजिए। आइए। पापा। मेरे पापा के साथ आप दोनों ने क्या किया है? मेरे पापा को आपने कुछ किया है? बोलिए क्या किया? रुकिए, मैं अभी के अभी सबको यहाँ बुला लाती हूँ। रुकिए। मेरी बच्ची को कुछ मत करिए। नहीं, मेरी बच्ची के पास मत जाइए। अरे देवसेना! 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 देवसेना उठो! उठो देवसेना, इधर देखो। देवसेना उठो! देवसेना! अभी के अभी अरुण और देवसेना को होश में लाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें आजाद किया, इसमें मेरी ही गलती है। पर अब मुझे लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मुझे छोड़ दो माधवी। माधवी, मुझे बंधन से आजाद करो। माधवी! अरुण! चलिए। माधवी! माधवी! माधवी रुको! मुझे आजाद करो। माधवी! मुझे छोड़ दो माधवी। ये कैसी आवाज है? हे भगवान, अरुण को इन दोनों ने कुछ तो कर दिया है। सब लोग कहाँ पर हैं? जल्दी यहाँ आइए। मूर्ति, दीदी, जल्दी आओ। मम्मी, अरुण को इन दोनों ने कुछ तो कर दिया है। क्या हुआ, जल्दी मम्मी? आओ। देखो, देखो। अरुण! अरुण! यहाँ देखो। ये क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं पता दीदी। देवसेना, अरे देवसेना! बेटी देवसेना। अरुण और उसकी बेटी के साथ क्या किया?
बुआ जी, सब लोग बेहोश हो गए हैं। चलिए अब चलते हैं। लगता है उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया होगा। मुझे जाकर देखना चाहिए। आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई? अरुण को समझाने में काफी वक्त चला गया, पर उसने तुम्हें पूजा करने की इजाजत दे दी है। चलो चलते हैं। चलिए। आइए। ऐसा हुआ है। हम यहाँ आने वाले थे, इसी डर की वजह से वो यहाँ से चले गए। वो जहाँ भी गए होंगे हमें उन्हें अभी ढूंढना होगा। मैं उन्हें ढूंढती हूँ। वो कहाँ जा रहे, कुछ पता चला क्या? वो कहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह के बारे में पता न चले। ऐसा उन्होंने कुछ तो किया है। ऐसे में उनके ठिकाने का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा कुछ रास्ता देखते हैं। नहीं, पहले उनको और इन सबको होश में लाओ, उसके बाद जाओ। फिलहाल इनको यहाँ पर क्या चल रहा है इस बारे में पता ना हो तो ही बेहतर है। इन सबको अभी बेहोश ही रहने दो। मैं इन सब के भले के लिए ही कह रही हूँ, मुझे गलत मत समझना। चलती हूँ। नाग, नंदिनी और माधवी कहाँ हैं, इसका पता हम नहीं लगा पा रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में ज्येष्ठ नक्षत्र शुरू होने वाला है। वो मुझे मार देंगे, इस बात से आप डर रहे हैं क्या पिताजी? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं अपने कालों की मदद से तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तुम चिंता मत करो। ओम नाग देवताय नमः। दक्ष प्रजापति की बड़ी पुत्री, काशी के महर्षि की पत्नी, कार कोडक वंश की नाग देवी कत्रु महादेवी, ये तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। इस ज्येष्ठा नक्षत्र में मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ। मेरी पूजा स्वीकार कर लो और उस नंदिनी को यहाँ लेकर आओ। यही मेरा संकल्प है तुम्हारे सामने।
कालू, कारकोडक वंश के नाग देवता कद्रू महादेवी का जन्म नक्षत्र आने वाला है। इस ज्येष्ठ नक्षत्र में नंदिनी को मारने के लिए नाग नंदिनी और माधवी ने योजना बनाई है। तुम जैसे देवी के रक्षक हो, वैसे ही नंदिनी भी वन देवी की रक्षक है। नंदिनी का वन देवी तक काल चक्र पहुंचाने का कार्य अभी बाकी है। उसका ये कार्य अधूरा नहीं रहना चाहिए। आज ज्येष्ठ नक्षत्र खत्म होने तक नंदिनी का संरक्षण किया तो उसके बाद उन्होंने नंदिनी को मारने के लिए तैयार किया हुआ हथियार अपने आप व्यर्थ हो जाएगा। नंदिनी को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आज तुम्हारी पूजा कर रही हूं। मेरी पूजा का स्वीकार करो और मेरी नंदिनी को बचाओ। मैं पूजा आरंभ करता हूँ। कत्रु महादेवी के जरिए सर्प शक्ति बाहर आएगी। वो नंदिनी जहाँ भी है उसे लेकर आएगी। नंदिनी के यहाँ आने के बाद इस वसीय भाले से हम उस पर प्रहार करेंगे। नंदिनी का अंत होगा। आप तुरंत पूजा शुरू कीजिए और नंदिनी को यहाँ लेकर आइए। शक्ति नाग का कभी अंत नहीं है, ऐसा बोलने वाली नंदिनी का आज अंत जरूर होगा। ओम कत्रु महादेवी शक्ति की विजय हो। 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 ओम कालू महाशक्ति की विजय हो। ओम कालू महाशक्ति की विजय हो। ओम कत्रु महादेवी शक्ति 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 की ओम कालू महाशक्ति की विजय हो। ओम कालू महाशक्ति की विजय हो।
ये क्या हो गया? नंदिनी कालू के संरक्षण में है। कालू के संरक्षण में है, इसीलिए नंदिनी का ये कुछ नहीं कर सके। नाग शक्ति पीछे हट गई। आपकी नाग देवता की शक्ति कई गुना ज्यादा है, इसलिए उनके जन्म नक्षत्र में हमने ये काम शुरू किया है। ऐसा होते हुए भी आपकी नाग शक्ति पीछे क्यों हट गई? कालू के तेज की वजह से इस जन्म नक्षत्र का हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। कालू चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, इस जंग में जीत हमारी होनी चाहिए। उस नंदिनी को यहाँ लाकर इसी हथियार से मारना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसे मारने का अब एक ही रास्ता है। वो क्या है बताइए, वही करेंगे। कालू की शक्ति के आगे भय और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन प्यार और रिश्ता नंदिनी के लिए श्रेष्ठ है। कालू के संरक्षण में रहने वाली नंदिनी को प्रेम और रिश्ते की भावना में फंसाएंगे तो कालू के संरक्षण से बाहर निकलकर नंदिनी हमारे पास आएगी। पत्थर दिल की रहने वाली उस नंदिनी को हम कैसे प्रेम और रिश्ते की भावना में बांध सकते हैं? तुम चाहो तो हो सकता है। बिल में कैद रहने वाली नंदिनी तुम्हारे खून के एक बूंद की वजह से वो बाहर निकल पाई। इस एहसान का उसके दिल में हमेशा एहसास है। अगर तुम्हारा खून बेकार गया तो नंदिनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हारा खून जमीन पर गिरेगा तो नंदिनी सारे बंधन तोड़कर यहाँ पर चली आएगी। नंदिनी की मुसीबत शुरू हो गई है, मेरे खून ही खून से। अगर मेरे खून से ही ये मुसीबत खत्म होने वाली है तो मैं मेरे सारे शरीर का खून जमीन पर बहाने के लिए तैयार हूँ। मैं क्या करूँ बताइए? हाँ? ये हमारे कार कोडक वंश में कार्य पूर्ति की प्रार्थना के लिए हमारे पुरखों ने तैयार किए हुए कील की पादुकाएं हैं। तुम इन पादुकाओं को पहनकर नाग देवता के चारों तरफ 3 चक्कर लगाओ। तुम्हारे चक्कर पूरा करने से पहले नंदिनी यहाँ पर चली आएगी। मैं अभी चक्कर लगाती हूँ। हे माँ, ओम कालू महाशक्ति की विजय हो। ओम
ओम कालू महाशक्ति की विजय हो। ओम कालू महाशक्ति की विजय हो। ओम कालू महाशक्ति की विजय हो। क्या हुआ नंदिनी? नील की पादुकाएं पर चलकर गंगा का खून जमीन पर बह रहा है। तुम वहां जाओ, इसलिए ये खेल उन्होंने खेला है। हाँ नंदिनी, ऐसे समय में तुम अपना आपा मत खोना। हमारी माँ का खून हम दोनों के शरीर में दौड़ रहा है। अगर वही खून जमीन पर बह रहा होगा तो मैं यहाँ कैसे शांत रह सकती हूँ? तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए वो लोग जानबूझकर ये काम कर रहे हैं। कालू की पूजा में पुष्प मंत्र को दूसरा स्थान है और मन लगाकर पूजा करना पहला। कालू की पूजा करो और मन लगाकर पूजा करो। कालू, ओम कालू महाशक्ति की विजय हो। 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 गंगा! हाँ? नंदिनी, रक्त बंधन और प्रेम के रिश्ते को कोई रोक नहीं सकता, ये बात सच है। लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए तुम लड़ रही हो, इसलिए अपना काबू मत खोने देना। पूजा खत्म होने तक तुम यहाँ से मत जाओ नंदिनी। भगवान के लिए यहीं रुको। मैं यही हूँ, पर मेरा सारा ध्यान गंगा की तरफ है। अब मैं यहाँ एक और पल के लिए भी नहीं रह सकती। तुम अगर अभी गई तो तुम्हारी जान खतरे में है। मुझे कुछ भी हुआ तो भी चलेगा, पर गंगा को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे नाग देवता की गंगा प्रार्थना कर रही है, ऐसा समझो ना बेटी। लेकिन तुम यहाँ से मत जाओ। गंगा ने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है, इसीलिए उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं जा रही हूँ। रुको, तुम नहीं जाओगी। भगवान के लिए मुझे मत रोकिए। आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगी। ज्येष्ठ नक्षत्र खत्म होने तक तुम कालू के संरक्षण में रहने वाली हो। कालू के संरक्षण से बाहर निकलने की तुम्हें इजाजत नहीं है। ये कालू की रक्षण रेखा, ये रेखा पार करके तुम नहीं जा सकती। अच्छे लोगों की मुसीबत के समय मदद करना, ये ऐसा कालू का वसूल है। मैं कालू के इस वसूलों पर चलने के लिए किसी भी रेखा को पार कर सकती हूँ। नंदिनी,
आओ नंदिनी, आओ। गंगा का खून जमीन पर बहता हुआ देखकर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और यहाँ जरूर आओगी, मुझे पता था। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी। गंगा, गंगा, नंदिनी हमारे जाल में फंस चुकी है। इसे मारने के लिए हमारे बनाए हथियार को निकालो और जी भर कर इस पर वार करती रहो। वो नहीं मर सकती। मैं जब तक हूं तब तक उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। गंगा, वो जानती थी वो फंसने वाली है, फिर भी उसे तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए नंदिनी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आई है। क्या अभी भी तुम दोनों के खून के रिश्ते को पहचान नहीं पा रही हो क्या? आप कौन होते हैं मुझसे बोलने वाले? नंदिनी को मरता हुआ देखने के लिए यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए आप आई हैं ना? जो होगा उसे चुपचाप देखिए। नंदिनी की मौत अपनी आंखों से देखिए। मेरे होते हुए तुम नंदिनी को कुछ नहीं कर सकती। तुम जिंदा रहोगी तभी उसकी मदद कर पाओगी ना। मैं तुमको वहीं पर बांध कर रखूंगा। आठवीं सीढ़ी पर पैर रखकर सारी दिशाओं में फैलकर खुद सामने आकर सबकी रक्षा करने वाला
पैरों की पायल छन छन बजाने वाला, नैन के खून जैसे लाल करने वाला, पूरे ब्रह्मांड को अपने साथ लेकर जमीन और आसमान को एक साथ नचाने वाला, जड़ाभार महाधीर सूर, सकल काला माधव मारा, महा 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 महाकालो, देह बल दे कालो। कालू तोड़ नहीं सकता ऐसा कोई भी बंधन आज तक बना नहीं है। कालू को कोई बंधन में बांध कर नहीं रख सकता। क्यों नहीं बांध के रख सकता? एक शिव तपस्विनी जो चाहे वो कर सकती है। शिव तपस्या की शक्ति के सामने चाहे कोई भी हो उसे नियंत्रण में आना होगा। त्रिमूर्ति जंगल में वडारी ईश्वर के सामने मैंने की हुई तपस्या के आगे कालू को झुकना ही होगा, क्योंकि कालू सिर्फ मर्यादा का देवता है, लेकिन शिव प्रकृति के संरक्षण के लिए सीमाओं से परे है। शिव बंधन में कालू कैसे नहीं आता है मैं भी देखती हूँ आज। शिव, 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 शिव। गंगा, अब ये शेन आएगी कुछ भी नहीं कर पाएगी। तुम हथियार हाथ में लो और इस नंदिनी को मार डालो। कुल देवता कालू की तरफ से नयन दीक्षा की वजह से मुझे मिली हुई त्रिनेत्र शक्ति मैंने तुम्हें दी है। मैंने तुम्हें दी हुई त्रिनेत्र शक्ति को तुम कैसे भी करके गंगा के माथे तक पहुंचाओ। ये मेरे जहर से तैयार किया हुआ नागरत्न है। ये जहां होगा वहां अष्ट महानागों की कृपा दृष्टि रहेगी।
गंगा, तुम चिंता मत करो, हमारा बनाया हुआ हथियार मैं वापस लूंगी। शिव 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 ओम नमः शिवाय, शिव शिव नमः शिवाय। अदृश्य हुआ हथियार वापस आना चाहिए। शिव 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 ओम नमः शिवाय। गंगा, रुको। शहनाएगी, कालों की शक्ति से तुमने नंदिनी को बचा लिया, लेकिन मेरे कब्जे से गंगा को कभी नहीं निकाल पाओगी। गंगा को कुछ मत करो। इस ज्येष्ठा नक्षत्र में नंदिनी को मैं नहीं मार सका तो तुम्हारी गंगा की नाग देवता को बलि चढ़ाऊंगा, यही तय किया है मैंने। अब तुम्हारी आंखों के सामने मैं गंगा को मारूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकती। मैंने माया पूर्वी तंत्र विद्या सीखी है। तुम अदृश्य होकर बच जाओगे ऐसा लगा क्यों? तुम अदृश्य नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हें मारने वाला वो कालू है।